डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर एक नए वीडियो के लिए उपस्थित हैं। जो हम चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा रहे थे, आज उसमें एक नया टॉपिक आइसोथर्म रिएक्शन आपको पढ़ाएंगे। आइसोथर्म रिएक्शन समतापी अभिक्रियाएं सुनने में तो बहुत इजी है, लेकिन ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं इसे अधिकांश स्टूडेंट नहीं समझ पाते और अधिकांश बुकों में भी ढंग से नहीं दिया हुआ होता है। आगे समतापी अभिक्रियाएं क्या है, आइसोथर्म अभिक्रियाएं क्या है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इसके संबंध में पूरा कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुने। पहले मैं समतापी अभिक्रियाओं की परिभाषा बताता हूं। किसी अभिक्रिया जब कोई अभिक्रिया हो रही है, मान लीजिए एक निम्न अभिक्रिया पर ध्यान दीजिए। मैं लिख देता हूं एक अभिक्रिया ए बी बी, ये कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है। सी सी और डी डी उत्पाद बना लेती है, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप। अलग अलग किताबों अलग अलग दी हुई, जिसके जो गुणांक है वो डिफरेंट लिख सकते हो। एंड ए एंड टू बी M1 C M2 D। इनमें थोड़ा सा अंतर था, ए लिखे बी लिखे। उनके गुणांकों को ए बी सी डी के व्यक्त करने से थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, छोटी ए कौन सी बड़ी ए कौन सी। तो यहाँ N1 N2 M1 और M2 ये गुणांक है, संतुलित गुणांक। अब परिभाषा देखिए, किसी अभिक्रिया के दौरान कोई अभिक्रिया हो रही है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल जी के साथ समस्थानिक के और उसके स्वैच्छिक भागफल आर्बिट्री क्वांटिएंट क्यू के मध्य मात्रात्मक संबंध दर्शाने वाली अभिक्रिया आइसोथर्म समतापी अभिक्रिया कहलाती है। समझे आप? इसको हम एक टर्म आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, स्वैच्छिक भागफल क्या है, क्यों, जिसे क्यों से व्यक्त करते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। यहां जो ये समतापी अभिक्रिया संबंध दर्शाती है डेल जी के और क्यू के मध्य जो क्वांटिटिव रिलेशन दर्शाती है, उस प्रकार की अभिक्रियाएं समतापी अभिक्रियाएं करती हैं। अब इस अभिक्रिया पर ध्यान दीजिए। इस अभिक्रिया के लिए यदि हम मुक्त ऊर्जा परिवर्तन लिखें, बड़ी है अभिक्रिया के लिए डेल जी, इधर लिखता हूं मैं डेल जी बराबर जी प्रोडक्ट और जी रिएक्टेंट। गिब्स ऊर्जा रिएक्टेंट और गिब्स ऊर्जा प्रोडक्ट। तो हम लिखेंगे तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, MC GC प्लस M1 GC M2 GD, ओके, माइनस रिएक्टेंट लिखेंगे N1 GA और प्लस N2 GB। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट C के लिए गिब्स ऊर्जा है, ये प्रोडक्ट
डी के लिए गिब्स ऊर्जा है। इसी प्रकार से ये रिएक्टेंट ए के लिए और रिएक्टेंट। अब बात आती है मानक दशाओं में, मानक कंडीशन में यदि इनको मानक दशा में लिखेंगे तो डेल जी 0, M1 GC 0 प्लस M2 GD 0 माइनस N1 GA 0 प्लस N2 GB 0। ओके, ये सामान्य दशा में, ये मानक दशा में गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है इस अभिक्रिया के। हम आपको ये और बता दें, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन अर्थात गिब्स ऊर्जा, पिछले वीडियो में हमने बताया था गिब्स ऊर्जा और एक्टिविटी में क्या संबंध होता है। ध्यान दीजिए, गिब्स ऊर्जा और एक्टिविटी में GI 0 प्लस RT इन AI, ये एक सामान्य सा संबंध है। I कोई भी विशिष्ट हो सकता है, A, B, C और D। तो GI 0 प्लस RT इन AI, I एक्टिविटी ऑफ I स्पीशीज। यहाँ 4 स्पीशीज है, A, B, C और D। इनके लिए लिखेंगे तो GA 0 प्लस RT AA, GB 0 RT AB। ओके, इसी तरह से प्रोडक्ट GC 0 प्लस RT AOC, GD 0 प्लस RT AD। लिख सकते हैं, कोई समस्या? आई कोई स्पीशीज या A, B, C, D। अब GA, GB, GC और GT का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, समीकरण 1 में GA, GB, GC और GD का मान रखने पर क्या आएगा बच्चों? डेल जी बराबर M1 है या M1 है, GC का मान रखिए, GC का मान GC 0 प्लस RT AC, ओके, प्लस M2 रखिए, GT का मान रखिए GD 0 प्लस RT AD, ओके। अब बात रिएक्टेंट क्या आती है? रिएक्टेंट में N1 GA का मान रखिए GA 0 प्लस RT A, ओके। अब बात आती है N2 प्लस N2 GB 0 प्लस RT AB। इसका मैं छोटा कोष्टक लगा देता हूं। हमने रख दिया मान,
क्लियर है? यहां जीसी का मान रखा, यहां जीडी का मान रखा, या जीए का मान रखा है, यहां जीपी का मान रखा। ओके, अब इसे आप खोलिए धीरे धीरे, इसको खोलेंगे। M1 GC0 प्लस M1 RT AC, एम आई राइट? अब इसे खोलिए। M2 GD0 प्लस M2 RT AD। ओके, अब इसे खोलिए। माइनस N1 GA0 प्लस RT A। ओके, अब इसे खोलिए। N2 0B प्लस N2, ये यहां हो गया, ये यहां N2 RT AB। ओके, हमने पूरी तरह खोल लिया इनको। इससे इसे गुणा कर दीजिए, इससे इसे गुणा कर दीजिए, तो ये मान आ गया। इसी प्रकार से N2 GD डी है, M2 RT AD, N1 GA, N1 GA भूल गए यहां, N1 RT in EA, N2 GB, N2 RT। ओके, अब आगे बढ़िए, इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं। एक मिनट ये रह गया। समीकरण 2 जो थी, डेल G0 बराबर क्या था? M1 GC0 M2 GD0, ये मिट गया ये, N1 GA0 प्लस N2 GB0। ये समीकरण 2 थी। क्या थी? समीकरण 2 पुनः लिख दिया मैंने मानक दशाओं में। अब ध्यान दीजिए, साफ साफ इसमें दर्शाया गया है। देखिए, जो ये मान है, दिस और दिस, इसको एक तरफ लिखिए। जब लिखेंगे तो क्या होगा? डेल जी बराबर M1 GC0 प्लस M2, ध्यान दीजिए, GD0 माइनस N1 GA0 प्लस N2 GB0। ध्यान दीजिए, दिस एंड माइनस N1 GA, N1 0। एक साइड में लिख दिया हमने। शेष क्या बचा? RT। कौन सा भाग बचा? दिस और दिस, इनको लिख दीजिए। मैं यहां लिख रहा हूं प्लस M1 RT इन AC प्लस इसका प्लस
M2 RT इन AD। ओके, हो गया माइनस, ये लिख देता हूं माइनस N1 RT इन AA, ओके, प्लस N2 RT इन AB। क्लियर? RT वाला ग्रुप अलग ले लिया हमने और G0 वाला ग्रुप हमने अलग ले लिया। मानक जो फ्री एनर्जी है उसको एक तरह ले लिया और RT वाले समूह है जो कांस्टेंट RT है उसको अलग ले लिया। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जो ये समूह है ये किसके बराबर है? दिस डेल जी। मानक दशाओं में गिब्स ऊर्जा परिवर्तन अर्थात फ्री ऊर्जा परिवर्तन कह लीजिए, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कह लीजिए, तो ये किसके बराबर है? दिस। तो हम इसके स्थान पर क्या लिख देंगे? डेल जी बराबर डेल जी 0, ये रख लिख देंगे यहां और इसको हटा देंगे। ओके, अब ध्यान दीजिए, बचा ये राशि RT, मैं प्लस लगा देता हूं, प्लस RT कॉमन है, इन नेचुरल लोग भी कॉमन है, ये गुणांक है किसका? AC का। देन वी कैन राइट AC M1 AD M2 अपॉन A N1 और AB N2। Am I right? यहां तक समझ गए होंगे, कई बार करवा दिया यहां तक, मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया था। अब मानक दशाओं में सुन लीजिए, स्टैंडर्ड कंडीशन में मानक दशा में जो बात होगी, लेकिन यहां हम पहले साम्य स्थिति लाएंगे। मानक दशा के बाद की बात करेंगे, साम्य स्थिति की बात करेंगे। साम्य स्थिति पर डेल जी बराबर क्या होता है बच्चों? 0। देन क्या लिख सकते हैं? डेल जी 0 बराबर माइनस, दिस राशि क्या हो जाएगी? माइनस RT AC M1 AD M2 अपॉन AA N1 AP N2 लिख सकते हैं? कोई समस्या? जी बराबर 0 है जब साम्य स्थिति में। अब बात आती है स्टैंडर्ड कंडीशन में, मानक दशाओं में। मानक दशाओं में ताप भी स्थिर रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो डेल जी का मान मानक दशाओं में किसी अभिक्रिया के लिए स्थिर होता है। सुन लीजिए, स्टैंडर्ड कंडीशन में क्योंकि ताप स्थिर रहता है, T कांस्टेंट रहता है, तो किसी अभिक्रिया के लिए डेल जी का मान एक स्थिरांक होता है। इसलिए जो इस समीकरण के राइट साइड की वो है राशि, वो भी कांस्टेंट होगी। जब डेल जी स्थिरांक है, इसका मान क्या होगा? स्थिरांक, तो ये राशि भी कांस्टेंट है। इसलिए Kc बराबर AC साम्य स्थिरांक M1 AD
M2 अपॉन AA N1 AB N2 लिख सकते हैं। केसी यहाँ क्या है? साम्य स्थिरांक, क्योंकि साम्य की स्थिति है। किसकी स्थिति है? साम्य की स्थिति के बाद होने पर ये केसी क्या लिख देंगे? साम्य स्थिरांक, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या है? मानना क्या है? मानक दशाओं में डेल जी 0 किसी अभिक्रिया के लिए स्थिरांक है, तो इसकी जो राइट साइड की राशि वो भी एक स्थिरांक होगी, साम्य स्थिरांक। तो केसी का मान समीकरण 3 और समीकरण 4 और समीकरण 5, केसी का मान समीकरण 5 में रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? डेल जी 0 बराबर माइनस आर टी केसी। एम आई राइट? कोई प्रॉब्लम? अब बात आती है, अब जो मान डेल जी का मान है जो अब निकाला है, इस डेल जी के मान को समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर? समीकरण 3 में रखने पर समीकरण यहां क्या रखेंगे? डेल जी का मान, डेल जी का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में डेल जी 0 का मान रखने पर का मान रखने पर ध्यान दीजिए क्या आएगा? डेल जी बराबर डेल जी के स्थान पर क्या रखेंगे? माइनस आर टी इन के सी रख दिया हमने, प्लस आर टी ए सी M1 AD M2 अपॉन AA N1 AB N2। ओके, हमने इसमें मान रख दिया। अब हम आगे एक नई समीकरण आपको प्राप्त हो गई है। इस नई समीकरण 5, समीकरण 5 को यहां पुनः लिखेंगे। 5 को पुनः लिखने पर देखिए यहां एक स्पेशल समीकरण आ गई है। ये यहां साम्य की स्थिति नहीं है, साम्य की स्थिति नहीं है। जो AC AD और AA और AB है, ये आर्बिट्ररी एक्टिविटी है, स्वैच्छिक सक्रियताएं। एक नया शब्द आया है, मैं इसको लिख के पहले लिख देता हूं आपको और साफ करने के लिए समीकरण को। माइनस आर टी के सी प्लस आर टी ए सी M1 AD M2 और A N1 और A B N2। देखिए बच्चों, यहां मैं स्पेशल समझाने जा रहा हूं कुछ बात। ये साम्य की स्थिति नहीं है, ये साम्य के पूर्व की स्थिति है। इसलिए AC AD AA और AB यहां आर्बिट्ररी स्वैच्छिक सक्रियताएं। एम आई राइट? ध्यान दीजिए, इस स्थिति में साम्य से पूर्व, साम्य की स्थिति नहीं है, साम्य से पूर्व पुनः सुन लीजिए, तो A AB AC AP यहां
स्वैच्छिक, यहां ए बी ए सी व ए डी स्वैच्छिक सक्रियताएं हैं। आर्बिट्री सक्रियताएं हैं। अतः जो यहां एक गुणांक है स्वैच्छिक भागफल, अतः एक मिनट, स्वैच्छिक भागफल क्यों ऐसा चिन्ह आएगा, बराबर AC M1 AB M2 अपॉन AA N1 और AB N2। ये आर्बिट्री स्वैच्छिक भागफल है, स्वैच्छिक आर्बिट्री क्यों U I E N T I E N T क्वांटिएंट, स्वैच्छिक भागफल है। स्वैच्छिक भागफल है क्या, पुनः सुन लीजिए, एक नई टर्म आई है। इसमें क्या है बच्चों, साम्य के स्थिति से पूर्व की बात है, डेल जी टारगेट जीरो नहीं है, साम्य स्थिति में डेल जी जीरो हो जाता है। साम्य के पूर्व, इक्विलिब्रियम स्टेट से पूर्व जो एक्टिविटी है, चाहे वो आंशिक दाब हो, चाहे एक्टिविटी हो, चाहे वो सांद्रता हो, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता, एक्टिविटी, आंशिक दाब परिवर्तनीय होते हैं, चेंज हो सकते हैं। पुनः सुन लीजिए, साम्य की स्थिति से पूर्व उत्पाद और अभिकारकों की एक्टिविटी, सांद्रता और आंशिक दाब परिवर्तनीय है। तो हम इसको परिभाषित करें तो साम्य की स्थिति से पूर्व, क्योंकि ये समीकरण साम्य की पूर्व की स्थिति है, क्या है, साम्य की स्थिति से पूर्व की समीकरण है, और तो क्यों बराबर ये हो, तो साम्य की स्थिति से पूर्व उत्पाद और अभिकारकों के गुणांकों सहित एक्टिविटी या सांद्रता या आंशिक दाब के अनुपात को स्वैच्छिक भागफल कहते हैं। किस किस का अनुपात, उत्पाद की एक्टिविटी मान लीजिए और रिएक्टेंट अभिकारकों की एक्टिविटी के अनुपात को स्वैच्छिक भागफल कहते हैं। ये बात कह रहा हूं मैं साम्य की स्थिति से पूर्व उत्पादकों या प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट की एक्टिविटी कह ली, एक्टिविटी तो एक्टिविटी कह लीजिए, एक्टिविटी, सांद्रता या आंशिक दाब के अनुपात को स्वैच्छिक भागफल। ओके, ये इसकी परिभाषा है। यदि हम यहां इसके स्थान पर क्या, क्यों के स्थान पर क्या लिख, समीकरण यही 5 समझ लीजिए, समीकरण 5 से क्या आएगा, डेल जी बराबर माइनस आर टी के सी प्लस आर टी, क्यों, ओके, ये क्या हो गया, यही आइसोथर्म समीकरण है, वन टाप की यही आइसोथर्म समीकरण है।
हमने इसका जगह क्या रख दिया, क्यों। क्लियर, डेल जी माइनस आर टी इन के सी, साम्य स्थिरांक आर टी क्यू, आर टी इन क्यू। तो हमने परिभाषा में कहा था गीत ऊर्जा परिवर्तन, साम्य स्थिरांक और क्यू के मध्य जो संबंध दर्शाता है वो आइसोथर्म अभिक्रिया कहलाती है। ये बॉन्ड आपकी आइसोथर्म अभिक्रिया। ओके, अब यदि हम आंशिक दाब पद का मिले, देखिए तो इसको यदि हम डेल जी और लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, डेल जी माइनस आर टी के सी अपॉन क्यों, इस तरह लिख सकते हैं, यदि अब पुनः आ जाइए, यदि आंशिक दाब पद काम में लिया जाए, आंशिक दाब का पद काम में लिया जाए तो क्या लिख देंगे इसको, स्वैच्छिक भागफल को, यदि आंशिक दाब पद काम में लें तो क्या लिखेंगे इसको, क्यू पी पीसी M1 PD M2 PA N1 और PB 2। हमने यहाँ क्यों पी लिखा, क्योंकि गैस से अभिक्रिया नहीं, उसको यहाँ एक्टिविटी के स्थान पर आंशिक दाब पद काम में ले आए, देन वी कैन लिख सकते हैं। इसलिए डेल जी माइनस आर टी इन के पी प्लस आर टी इन क्यू पी लिख सकते हैं। के सी स्थान पर के पी, क्यू से स्थान क्यू पी, जब आंशिक पद काम में लें। तो बच्चों साम्य स्थिति की बात करें, अब साम्य स्थिति पर क्या होगा, साम्य स्थिति पर डेल जी 0 होता है, साम्य स्थिति पर डेल जी 0, तो केसी और केपी का, केसी और क्यू दोनों के मान 1 हो जाते हैं, अर्थात साम्य अवस्था पर, साम्य स्थिति पर जो साम्य स्थिरांक और स्वैच्छिक भागफल दोनों के मान बराबर हो जाते हैं, दोनों के मान 1 हो जाते हैं। डेल जी 0 होता है, देन आर टी इन के सी बराबर आर टी इन क्यू, के सी बराबर क्यों, साम्य की स्थिति पर, क्योंकि साम्य स्थिति पर डेल जी 0 हो जाता है, तब जो साम्य स्थिरांक है उसका मान ही स्वैच्छिक भागफल के बराबर हो जाता है, या स्वैच्छिक भागफल साम्य स्थिरांक के बराबर हो जाता है साम्य की स्थिति। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये आपने आज स्थितिज का अध्ययन किया। डिटेल अध्ययन के लिए आप मोना प्रकाशन अलवर से प्रकाशित होने वाली बुक्स को देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाए अब ये आइसोथर्म रिएक्शन क्या होती है। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट RR कॉलेज अलवर, डिपार्टमेंट केमिस्ट्री, राजस्थान। आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामानंद यादव को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। घबराने की कोई बात नहीं, केमिस्ट्री बहुत ईजी है, मैं आपके साथ हूँ। कोई समस्या हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिखिए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य। आप मेरे प्रत्येक वीडियो को देखिए,
क्योंकि एक वीडियो दूसरे वीडियो से संबंधित होता है, लिंक रहता है। तो आज हमने आपको ये जो छात्रों के लिए सबसे मुश्किल डेरिवेशन था वो आज हमने करवाया और समझा दिया क्लियरली अक्षमता की अभिक्रिया क्या होती। थैंक यू वेरी मच। हंसिए, मुस्कुराइए।